हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग इस ठंडी में अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भैया हमारे यहाँ गोरखपुर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, कोहरा जमकर पड़ने लगा है, शीत जमकर पड़ने लगी है। सुबह शीत ऐसे पट 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 पड़ती है कि जैसे बारिश की बूंदें पट 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 पड़ती हैं। लेकिन हाँ, टहलने का जो आनंद होता है ना, वो वॉक करने वालों को ही आता है। तो सुबह के भी बज रहे हैं 4:30। वैसे मेरे घर में हलक मतलब कि आफत आ जाती है। जैसे सुबह उठ जाते हैं ना तो सबकी नींद खुल जाती है मेरी वजह से, और मेरी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं अपना टाइम बदलने वाली हूँ। सुबह 4:30 जो वॉक का होता है, कुछ दिनों के लिए ये वॉक टाइम का टाइम जो है ना बदलने वाली हूँ कि या तो शाम के जाऊँगी या तो फिर शाम के 6 बजे 7 बजे तक वॉक करके आ जाऊँगी। क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा रहता है, शीत से तो बाल बाल भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, साल ओढ़ के जाते हैं, इसीलिए स्वेटर भी पहने होते हैं। लेकिन सर में ना टोपी भी लगा के जानी चाहिए। देखिए ऊपर देख रहे हैं कोहरा टप 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 ऐसे आ रहा। अच्छा, आप अब आज आप लोग अपने अपने शहर से बताइएगा किसके यहाँ कितनी ठंडी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो भाई जमकर एकदम से कोहरा ठंडी सब कुछ अब आ चुका है। वैसे ठंड का मौसम भी यही होता है, लास्ट दिसंबर और जनवरी, 1 महीना कड़ाके की ठंड पड़ती है। और ऊनी हमने सूट भी पहनना शुरू कर दिया है। वैसे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तभी हम ऊनी स्वेटर सॉरी ऊनी कुर्ते निकालते हैं और सूज वही सफ़ेद वाला आजकल पहन के जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हल्का भी है। हाँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें एकदम गद्दीदार जैसे गुलगुल होता है ना नीचे, वैसे नहीं है। मुझे हंसी आ रही थी ना, मौसम इतना प्यारा था कि वॉक करके ना चेहरे पे अपने आप स्माइल आ ही जाती है। और आप लोग आजकल घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मेरा तो आज वॉक है, लेकिन इसके बाद सोचेंगे कि वॉक का टाइम क्या करें। हमने सोचा चलो फिर थोड़ा सा बैक साइड भी वॉक कर लेते हैं। बहुत कम लोग अभी 4:30 बजे टहलने आते हैं, 1-2 लोग आते हैं। वैसे यंग लोग ही ज़्यादा टहलने आते हैं इतने टाइम, और जो 40-45 या फिर उससे ज़्यादा होंगे वो लोग थोड़ी सी जब हल्की सी धूप वूप खिल जाती है तब टहलने आते हैं। ये मतलब कि बहुत सुंदर नज़ारा है। कोहरा बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे धुआं धुआं सा उड़ रहा है, जैसे स्वर्ग में दिखाई नहीं देता ऐसे धुआं धुआं। फिल्म की शूटिंग वूटिंग होती है, धुआं धुआं। कोहरा आप लोग समझ ही सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा क्या बखान करना, कोई कवि तो है नहीं कि मतलब लेखनी लिख दें। बस कोहरा ठंडक मुझे सभी मौसम में ना सबसे ज़्यादा ठंड का मौसम पसंद होता है, क्योंकि इसमें रात बड़ी होती है। और ठंड के मौसम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि खूब सो, नींद बहुत आती है, आलस आता है, खाना थोड़ा सा कम ही मिले लेकिन नींद भरपूर मिले ठंड के मौसम में। और जैसे ही रजाई कंबल में खाना पीना थोड़ा भी कुछ पेट में जाता है खा पी के, तो ऐसे भी नींद आ जाती है। और वॉक करके लौट चुके हैं, वॉक करते करते 2 राउंड में गर्मी आ चुकी है। फिलहाल आज हम गौरी को लेके नहीं आए हैं वॉक करने, हम ही हस्बैंड वाइफ आए हैं। गौरी को जगाया नहीं क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। हमने सोचा सुबह 4:30 बजे जागेगी तो ठंड लग जाएगी, फिर उसके बाद पूरा दिन उसका ख़राब हो जाएगा, सुबह स्कूल जाना होता है। तो वॉक से लौट चुके हैं, अब पूरी हो चुकी है हमारी वॉक, घर वापसी हो चुकी है। अच्छा लगा वॉक करके, लेकिन हाँ ये वाला टाइम जो है ना अब चेंज करने वाले हैं, सुबह 4:30 बजे, या तो फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद। फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना लेट हो जाता है, जैसे बच्चे स्कूल 7 बजे जाते हैं तो फिर लेट हो जाता है घर के काम के लिए, इसलिए सुबह टहल के आओ तो अपना काम हो जाता है। आज पानी गरमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रात को ही थर्मस में पानी गर्म करके रख दिया था। और अभी सुबह सुबह सबसे पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद ये बर्तन जो रखे हैं इन सबको सेट करेंगे, उसके बाद कुकिंग का काम शुरू करेंगे। और सब्जियों को कट हमने रात में ही कर लिया था, आलू को सिर्फ रात में कट किया था, और बाकी जो तड़का वड़का बैगन वैगन ये सब छीलना है, मटर वटर, वो सुबह उठ के छील लेते हैं, क्योंकि सुबह उठ ही जाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, आजकल सिंपल ब्लॉग ही जा रहे हैं, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं बन रहा है कुछ। और 1 साल से लगभग मेरे यहाँ सिंपल ही बन रहा है आजकल, जो भी लंच डिनर नाश्ता वास्ता जो भी बन रहा है। तो सबसे पहले प्याज हरी मिर्ची लहसुन डाल दिया है इसको, उसके बाद यहाँ पे आलू और बीन्स मटर डाल दिए। 4-5 बीन्स पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा ये सूख रही है, चलो इसको भी इसी में मिक्स कर देते हैं, मिक्स वेज बना देते हैं। वैसे मिक्स वेज में और बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो डाल दे। तो मेरे पास यहाँ पे बैगन भी पड़ा था, हमने सोचा चलो बैगन भी डाल देते हैं आज इसके साथ। और उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, इन सबको डाल के अच्छे से कर देंगे मिक्स, और इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी मसाले नहीं ऐड करेंगे। अब लोग कई बार पूछते हैं मसाले दिखाया करो, तो मेरे यहाँ ना वही पैकेट वाला गोल्डी का मसाला आता है, गोल्डी सब्जी मसाला, कैच का किंग मसाला, गोल्डी का हल्दी पाउडर। बच्चों की शिकायत थी कि आजकल रोटी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जा रही मम्मी खाने में चबाने में,
तो हमने सोचा चलो एक जुगाड़ लगाते हैं। थोड़ा सा दूध ले लिया है, दूध से आज आटा लगाएंगे, देखते हैं इस आटे से रोटियां कैसी बनती हैं, मुलायम बनती हैं कि नहीं। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम रोटियां बनी थी। तो थोड़ा सा दूध ले लिया है और उसी से आटा गूँथा है, मतलब पूरा आटा गूँथने में 1 कटोरी लगभग दूध लग गया था। थोड़ा बहुत जो पानी की ज़रूरत पड़ी, थोड़ा बहुत पानी लगा के आटे को गूँथ लिया। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम रोटियाँ बनती है दूध से आटा लगाने में। ये शिकायत तो दूर हो गई बच्चों की, रोटियाँ टाइट होती हैं। अब इसमें हमने डाल दिया 1 पैकेट मैगी मसाला। आलू और सब्जी हमारी पक चुकी है 70%, एकदम आलू पक चुका है। इसके बाद हमने मसाले ऐड किए हैं। सब्जी मसाला आधा चम्मच, किचन किंग आधा चम्मच हल्दी हमने पहले ही ऐड की थी, और 1 पैकेट मैगी मसाला। इतना मसाला बहुत है, थोड़ा सा आप कम भी ऐड कर सकती हैं अगर चाहे तो, मैगी मसाला में भी बना सकती हैं। लेकिन आधा चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच किचन किंग डाल दो ना तो सही होता है। सब्जी ज़्यादा है तो सिर्फ केवल मैगी मसाले से काम नहीं चलेगा। और आप लोग कई बार कहते हैं टमाटर कट करके डाला करो, तो जब हम टमाटर डालते हैं ना तो पहले चेक कर लेते हैं ये गले तो नहीं है या फिर सड़े तो नहीं है। ऊपर से ही पता चल जाता है, अगर वो गले रहते हैं सड़े रहते हैं तो ऊपर से ही पता चल जाता है। ज़्यादा गले होते हैं तो उनको कट करके देखते हैं, नहीं तो जो परफेक्ट होते हैं हार्ड होते हैं तो उनको ऐसे खड़े ही डाल देते हैं। सब्जी हमारी पक करके डन हो चुकी है, बढ़िया टिम टिम लग रही है। बैगन और बीन्स मटर आलू की मिक्स वेज सब्जी, आलू और आप बच्चों को नाश्ता दे देते हैं। नाश्ता में यही आजकल चाकू खा रहे हैं भर पेट, इन सबको ना भूख नहीं लगती है, मतलब काफ़ी देर से पेट फुल रहता है। चाय और बिस्किट से अच्छा है चाको, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, बच्चों का मन भर जाता है तो कभी कभार चाय बिस्किट या फिर चाय टोस्ट वगैरह खा लेते हैं। वैसे घर में चाय तो बनाना है, कंपलसरी है, मेरे घर में चाय तो ज़रूर बनती है। बच्चों को नाश्ता दे दिया, वो सब नाश्ता करते रहेंगे। और इधर हमने भगोने में चाय चढ़ा दी है, चीनी चाय 1 पत्ती दूध डाल दिया है, हल्का सा पानी डाल दिया, इनको खोलने देते हैं। उसके बाद अदरक कूट करके हमने अदरक भी डाल दिया। आजकल ठंड की चाय होती है जना, बार बार पीने का मन होता है, मेरा भी पीने का मन होता है, लेकिन हाँ अब कंट्रोल हो गया। वैसे कोई तलब नहीं होती है, मिल गई तो मिल गई, नहीं मिल गई तो कोई बात नहीं। जब आदत छूट जाती है जिस चीज़ की ना, वो मिले ना मिले बराबर ही रहता है। तो बस चाय छान दी है 2 गिलासों में। आजकल ठंड के मौसम में सब लोग चाय ग्लास में पीते हैं, क्योंकि ठंड में चाय ठंडी हो जाती है कप में, इसलिए अब फटाफट से रोटियां बना लेते हैं और बच्चों का लंच बॉक्स पैक करते हैं। आज कितनी फूली फूली सॉफ्ट रोटियां बन रही हैं, जो कि हमने आटे को दूध से लगाया था, क्योंकि बच्चों की शिकायत थी ना कि रोटियां बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती हैं स्कूल में खाते समय चबाते समय। और इस बार जो आटा पीस करके आया ना, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मोटा आटा है, इसकी वजह से रोटियां जो है टाइट हो रही हैं। जब आटा महीन होता है तो उसकी रोटियां बहुत ही ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट बनती हैं। बच्चों का टिफिन पैक कर दिया है। बिटिया को बच्चे को दोनों तैयार नहीं करना होता है। बिटिया की पहले बाल बनाने होते थे, बड़े थे, लेकिन जब से बाल कट कर दिया है खुद ही बना लेती है। उसको तो इतना ज़्यादा बाल बनाने आता है कि क्या ही कहने। और जो रोटी हमने बनाई थी सुबह, इसको गरम डिब्बे में रख देते हैं। बच्चे चले गए स्कूल, उनको छोड़ के आए टाटा बाय बाय करके। और उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन लगे हुए थे, उसके बाद ना काम की कमी नहीं रहती। फटाफट से सबसे पहले किचन समेटना, जैसे ही बर्तन समेट लेते हैं ना, उसके बाद समझो आधा काम मेरा हो गया किचन का, क्योंकि बर्तन ही होते हैं जो पूरे किचन में फैले रहते हैं। और सुबह के टाइम सारे बर्तन हम धुलते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि तवा चिमचा एक ही बार दिन भर में धुलते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना है। सुबह अगर रोटियाँ सब्जी बन गई ना तो सारे किचन को साफ़ करना, क्योंकि पैथन आटा फैला रहता है, तो बिल्कुल भी अजीब सा लगता है जब सब कुछ फैला रहता है। तो यहाँ पे किचन को भी साफ़ कर देंगे, स्लैब भी साफ़ कर देंगे, गैस भी साफ़ कर देंगे। हमने सोचा चलो आज इसकी शूटिंग करते हैं। कभी मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ। साफ़ सफाई का ये होता है, पहले किचन का काम फटाफट से साफ़ सफाई का निपटा लो, उसके बाद तो मतलब आप लोगों के साथ बातें होंगी, जो कुकिंग का होगा वो शेयर करेंगे। सफाई अभियान तो 2 घंटे पूरा प्रॉपर चलता है। 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे तक किचन का काम होता है। कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, कम पोछा नहीं लगाना होता तो जल्दी हो जाता है, पोछा लगाना होता तो और ज़्यादा होता। तो सबसे पहले यहाँ पे गैस जो इसका रेगुलेटर फिगलेटर सब कुछ पूरा बढ़िया से क्लीन कर देना है। और बर्तन हमने धुल ही चुके हैं। उसके बाद जो है ना कि पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे। तो किचन साफ़ हो चुका है, चद्दर वद्दर झाड़ेंगे बाद में। चले सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं, क्योंकि दोबारा हमने पानी नहीं पिया था। हमने सोचा थोड़ा बहुत किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद पानी पियेंगे। आदत जिस चीज़ की लगा लो ना, आदत हो जाता है। जैसे सुबह 1 बार पानी पीने की आदत है, 1 बार बच्चों को छोड़ के आने के बाद सारे काम समेटने के बाद आदत हो जाती है। तो जिस चीज़ की जब आदत हो जाती है ना, उस टाइम पे उसकी मतलब ज़रूरत होती है। जैसे पानी 2 गिलास सुबह पी लेते हैं। और झाड़ू लग चुका है, पोछा नहीं लगाया। पोछा बहुत कम लगाते हैं ठंड के मौसम में, वैसे भी ठंडी है, ज़्यादा पानी में रहो। अभी 8:10 हो रहे हैं, घर के सारे काम हो चुके हैं, यानी 8:10 और 20 मिनट स्नान में चला जाता है। तो मतलब 8:30 बजते घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं। स्नान ध्यान पूजा पाठ फिर से शुरू हो जाता है 8:30 बजे। नाश्ता 9 बजे तक हो जाता है।
और इधर भी किचन उचन सब कुछ साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। पोछा नहीं लगाएंगे, पोछा दूसरे तीसरे दिन लगा देते हैं। ये थोड़ा सा ओट्स बचा हुआ था, हमने सोचा चलो आज इसको भी बना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया है, एक गिलासी के थोड़ा ही ओट्स था इसलिए मैंने थोड़ा ही दूध लिया है। ओट्स डाल के बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, पकने देना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 9:05 होने वाले हैं, घड़ी में करेक्ट राइट टाइम है। और बस नहा वहा के पूजा वूजा करके किचन में फिर से एंट्री हुई है, अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं। बस थोड़ा सा ओट्स रखा हुआ था तो हमने सोचा चलो आज इसको भी बना के खत्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा ओट्स बनने के लिए रखा है, बाकी दोपहर में कुछ नहीं बनाना है। थोड़ा सा चावल बनाएंगे सब्जी के साथ, दही के साथ, जिसका मन करेगा खाने का तो वो खाएंगे। दाल नहीं बनाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि आजकल दाल पसंद नहीं कर रहे हैं सब लोग। ठंड के मौसम में ना अरहर की दाल तो बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं, हो नहीं रही है तेज। तो आज धूप निकली है, कल तो बिल्कुल धूप नहीं निकली। ठंड काफी तेज वाली शुरू हो चुकी है, मतलब कड़ाके की ठंड। सुबह के टाइम तो इतना ज्यादा कोहरा था, लग नहीं रहा था धूप होगी, लेकिन फिलहाल धूप तेज निकली है, कोहरा छट गया है। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, सभी लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं। अब मेरा काम यही होता है दोपहर में लंच वंच बनाने का, लेकिन आजकल हम भी थोड़ी सी होशियारी दिखा रहे हैं कि सुबह में सब्जी रोटी बना दे रहे हैं। अच्छा होता है, टाइम बच जाता है, अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं दोपहर के टाइम में वीडियो एडिटिंग करने के लिए। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे चावल बीनना होता है या फिर और कुछ भी काम होते हैं, तो वो सारे काम दोपहर के टाइम में कर लेते हैं। वरना दोपहर में लंच बनाने लग जाओ तो फिर उसी में टाइम सारा निकल जाता है लंच बनाने में, और टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने होशियारी दिखा के सब्जी और रोटी सुबह ही बना दी थी सबके लिए। बस चावल दाल होता है सुबह दोपहर में बनाने के लिए। मटर वटर अभी आजकल कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो चुकी है, बाजार से लाना है। थोड़ी सी मटर वटर है, नहीं तो निमोना बना देते चावल के साथ, लेकिन अब मटर लाएंगे तभी बनेगा। हालांकि सब्जी जो रखी थी हमने खुद ही कहा कि पहले इन सारी सब्जियों को खत्म हो जाने दो, फिर सब्जियां आएंगी। तो शाम को थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी मटर, धनिया, ये 3 चीज आएंगी। बाकी जो ज्यादा सब्जियां लानी है वो मंडी से आएंगी। तो सबसे पहले गेहूं फैला देते हैं। 9 बज चुके हैं और 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक कड़ाके की धूप रहती है। उसके बाद फिर धूप जो है धीमी धीमी हो जाती है। पे हमारा ओट्स बन के रेडी हो चुका है। आज इसमें कुछ नहीं डालेंगे, ना ही हमने चीनी डाली है। आपको पता है चीनी तो हम खाते नहीं है, और गुड़ भी आज नहीं डाला, क्योंकि ओट्स मीठा होता है, हल्का स्वीटनेस होती है, और दूध भी हल्का मीठा होता है। चलिए ऐसे इंजॉय करते हैं। हाँ, खाने में ठीक था, लेकिन हाँ जो होता है एक चीज़ की कमी तो होती है, मतलब कि मीठे की जो कमी होती है ना, अब तो आदत छूट गई, उतनी ज़्यादा असर नहीं होता। पहले जितना असर होता था कि मीठा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब आदत हो जाने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है। चावल चढ़ा दिया है और दोपहर का लंच लग चुका है। 2 रोटी, थोड़ी सी दही, मूली, और जो हमने सब्जी बनाई थी मिक्स वेज। आज खीरा था नहीं, चुकंदर था, खाने का मन नहीं था। और क्या था सलाद में, गाजर वाजर सब कुछ खत्म हो रखी थी। खीरा और मूली आजकल ज़्यादा सलाद में खा रहे हैं, खाने को 32 बार चबा के खाते हैं आराम से। और 2 रोटी ना बहुत होती है, मतलब चबा कर आप 32 बार खाएंगे ना तो 2 रोटी ये ऐसे लगती है ना ज़्यादा हो गई है। बस थोड़ा बहुत अगर आपकी इच्छा है तो चावल भी ले सकते हैं दोपहर के टाइम में। और ये अभी शाम के वक्त के बाद आने के बाद चाय वाय बनाई थी, सबको चाय वाय दिया। अब रात की तैयारी हो रही है डिनर की। उससे पहले हमने एक बाउल भर के पानी रख दिया गर्म होने के लिए। तो इस टाइम पे 1 बाउल पानी, ये 1.5 लीटर का थर्मस है, पानी भर के गर्म करके रख दो ना तो पूरा 24 घंटे ये पानी गर्म रहता है। जिसकी मर्जी होती है वो पानी पीता है। सभी लोग आजकल पानी की डिमांड करते हैं घर में। तो ये होता है चलो थर्मस भर के रख दो, जिसका जब मर्जी होगा पिएगा, बार बार गर्म करने की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिया है, ये लगभग 1.5 लीटर के लगभग दूध होगा। तो आज इस दूध की दही जमाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे भगोना खाली कर लिया, इसमें दही जमाया था। जोरन डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें दही लगा है, आपका दही आराम से जम जाएगा। ठंड के मौसम में दही जमाने के लिए हल्का सा दूध ज़्यादा गर्म हो तभी आप जमाएं। तो बस इसमें दूध डाल दिया, इसको ढक करके रख देंगे। और रात के डिनर में हमने बनाई थी शिमला मिर्च की सब्जी, ज़रा सी सब्जी ली है, 1 रोटी, ढेर सारा सलाद लिया है। बस आज का डिनर यही है, 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी, सलाद। और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। मिलूंगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंड से बच के रहिए, गर्म कपड़े पहने रहिए, टोपी लगाए रहिए, और हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए, 32 बार चबा के खाते रहिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।